तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस नए वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को जैसा कि किरचॉफ का नियम। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दो नियम दिए था। पहला नियम है प्रथम नियम, संधि का नियम। ठीक है, इसको संधि का नियम कहते हैं या फिर प्रथम नियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रथम नियम में क्या दिया था। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं जैसा कि दिख रहा होगा, किसी परिपथ में, ठीक है, किसी संधि पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का देखिए धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार ऐसे लिखिए, या फिर देखिए किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये हमारा हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया, अभी समझा रहे हैं, रुके रहिए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, संधि। यहाँ पे ये हो गया संधि। अभी समझा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान शब्द में आप समझ भी पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो गया, मान लीजिए ये धारा आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो गया, ये धारा भी आ रही है। यहाँ पे ऐसे हो गया, ये धारा भी आ रही है, ये धारा जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी ये धारा जा रही है, और यहाँ पे भी हमारा जो कि धारा जा रही है। ये है I1 धारा, ये है I2 धारा, ये हमारा I3 धारा, ये हमारा है I4 धारा, ये हमारा है I5, और ये हमारा I6। ये है हमारा संधि, जो कि कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है, शून्य। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले हम इसको समझाते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए किसी परिपथ में, ठीक है, किसी परिपथ में, ठीक है, यहाँ पे फिर से समझिए, 2-3 बार इसलिए हम बोलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए किसी परिपथ में, ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, ये मिल रही हैं धाराएं, बहुत सारी धाराएं मिल रही हैं, बहुत सारी धाराएं जा रही हैं, मगर मिल कहाँ रही हैं, यहाँ पे इस संधि पर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मिलन धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पे शून्य हमने लिखा हुआ है। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए किसी परिपथ में, ठीक है, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली, ठीक है, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये होता है सिग्मा I बराबर 0। ये हमारा होता है, जो कि ऐसा। यहाँ पे आप जैसे लिख सकते हैं, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक है, आने वाली धारा यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं धारा। ठीक है, आने वाली धारा प्लस जाने वाली धारा या फिर निर्गत धारा जो कि जा रही है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे कि सार्वजनिक जगह है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो संधि है, आप इस प्रकार से समझिए, जैसे सार्वजनिक जगह नहीं होता है, सार्वजनिक जगह मतलब जैसे कि मंदिर हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। सार्वजनिक जगह मतलब जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा सकता है, जैसे रेलवे स्टेशन कोई भी जा सकता है, सार्वजनिक मंदिर भी कोई भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो कि संधि पर कोई भी धारा आ रही है और कोई भी धारा जा रही है, मतलब मिलने वाली। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी धारा आ रही है और मिलकर वापस जा रही है, वो तो अलग बात थी, मगर आ रहे हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, मतलब समस्त धाराओं का यहाँ पे क्या हो रहा है, योग हो रहा है। यही हमने लिखा है किसी परिपथ में। मान लीजिए जो मंदिर है उसको परिपथ एक प्रकार से मान लीजिए, वो मंदिर क्या है, परिपथ है। ठीक है, में किसी संधि पर जो मंदिर है वो क्या हो गया, हमारा मेन क्या हो गया, वो हो गया संधि। ठीक है, इस प्रकार समझिए, जो देखिए मंदिर पर जो आ रहे हैं उसको परिपथ मान लीजिए, एक परिपथ है, वहाँ पे सब आ रहे हैं किससे मिलने, जो भगवान उसमें बैठे हैं उनको मान लीजिए एक प्रकार से संधि है। ठीक है, संधि जो कि उन्हीं के कारण सब लोग आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो संधि है उसी कारण। तो देखिए वहाँ पे मिलने वाले जितने लोग आ रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, उनके धाराओं, एक प्रकार से धारा समझ लीजिए, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है।
यही हमारा होता है किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर संधि का नियम। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है I1 I2 I3 यानी कि धारा, यहाँ पे माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6, ये हमारा हो गया बराबर 0। इस प्रकार से लिख दीजिए। अभी हम चिन्ह परिपाटी भी बताएंगे, यहाँ पे प्लस कैसे आया, यहाँ पे माइनस कैसे आया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ था तो हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया। ये जो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो है इसको हम क्या किए, इधर लेकर आए तो प्लस में हो गया, यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे प्लस कैसे आया, देखिए यहाँ पे धारा देखिए आने वाली धारा और जाने वाली धारा, ये हमारा दो धाराएं हैं। यहाँ पे आने वाली जो धाराएं हैं, जितने भी आने वाली धाराएं होती हैं उसे हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, यानी कि धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, ठीक। ये हो गया हमारा धनात्मक, शॉर्ट में लिखते हैं, ये हमारा हो गया धनात्मक। और जाने वाली धाराएं उसको हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, ये हमारा हो गया ऋणात्मक। अब देखिए जैसे आपको कन्फ्यूजन है कि ये आने वाली धाराएं प्लस होगी कि माइनस होगी, तो आप इस प्रकार से समझिए, यदि आ रही हैं, मान लीजिए यह है क्या हो गया, ये संधि है, या फिर ये कोई लोग हैं, यदि ये कोई भी एक व्यक्ति आ रहा है तो कितने हो जा रहे हैं, दो हो जा रहे हैं, मतलब आने वाली धाराएं कितने हो गई, दो, यानी क्या होगा, प्लस हो गया। अब यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, तो ये जो है यहाँ पे एक लोग चले जा रहे हैं, मतलब जाने वाली धारा समझ लीजिए, ये जो है जाने वाली धारा कितनी बची, एक बची, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हो गया ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझने का प्रयत्न करेंगे। स्क्रीनशॉट, तो आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे द्वितीय नियम कहते हैं, या फिर इसे बंद लूप नियम भी कहते हैं, और इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, किरचॉफ का नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टता का नियम या फिर बंद पास का नियम। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी वैद्युत परिपथ में, कोई वैद्युत परिपथ है, ठीक है, उसमें प्रत्येक बंद पास, ठीक है, बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत जो उनके साथ हैं, जो उनके देखिए धाराएं तथा उनके संगत में कौन है, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बहुत ही आसान है, आप एक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए वैद्युत परिपथ, ठीक है, वैद्युत परिपथ, यहाँ पे परिपथ हुआ, ठीक है, वैद्युत परिपथ के बंद पास, ठीक है, बंद पास, ठीक है, भागों में प्रवाहित होने वाली या फिर बहने वाली, यहाँ पे प्रवाहित होने वाली बहने वाली, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पासे में लगे विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही हमारा होता है किरचॉफ के द्वितीय नियम, जो कि वोल्टता का नियम भी कह सकते हैं, या फिर बंद पास का नियम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर बंद लूप, एक ही बात है। यहाँ पे अब हम देखिए यहाँ पे एक जो है बना दिए हैं चित्र, अब इसी के चित्र के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होता है ये समझिएगा, यहाँ पे होता है सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा
ये हमारा यहाँ पे आप सभी को 1 मिनट, ये हमारा होता है, देखिए यहाँ पे होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक है, ये हमारा होता है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। नामकरण हमारा क्या है भैया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। ये हो गया हमारा नामकरण। अब हम देखेंगे इसमें बंद पास ए बी सी डी ए में, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर ए यहाँ पे बिना भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी में। अब हम देखिए यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि जब यहाँ पे समान, यानी कि जिधर आप जिस दिशा में चल रहे हैं, उसी दिशा में यदि धारा भी चल रही है तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि आप इस दिशा में चल रहे हैं और धारा इस दिशा में हो रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यह चिन्ह परिपाटी है, इसी के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ से चल रहे हैं भैया, देखिए यहाँ पे हम चल रहे हैं इस साइड से, पर सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं R1, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है R1 के साथ कौन है, I1, यानी कि उसके संगत कौन है, R1 है, उसकी जो है धारा R1 की संगत है। अब उसके बाद क्या है, माइनस, उसके बाद है हमारा R2 संगत के साथ कौन है, I2 धारा है, ठीक है, I2 धारा है, R2 के साथ संगत धारा में कौन है, I2 है, बराबर, उसके बाद क्या है, E1 माइनस E2, ठीक है। अब हम चल रहे हैं यहाँ से, देखिए इस साइड से चल रहे हैं, यदि हम इस साइड से चल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, देखिए R1 इंटू में संगत में कौन है, I1 धारा है, तो हम यहाँ पे क्या लिया है, R1 इंटू में I1 धारा को हमने प्लस लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि देखिए यदि समान दिशा में चल रहे हैं तो कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव लेंगे, जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में यदि चल रहे हैं तो हमने यहाँ पे इसको क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है। यही हमारा फार्मूला भी होता है, ये हो गया। अब देखिए हमारा क्या है, जब हम ऐसे चले और यहाँ पे आए और यहाँ से जब हम ऐसे चले तो हमारा क्या हो जा रहा है, अपोजिट दिशा हो रहा है, किस में हो रहा है, R2 प्रतिरोध, R2 और I2 क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या लिया है, माइनस ले लिया है। अब हम ए से बी में चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए इधर चल रहे हैं, इधर के साइड में एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, यदि सबसे पहले एक क्या होता है, नेगेटिव होता है, जो छोटा होता है, जैसे छोटा में लिखे हैं तो नेगेटिव, उससे बड़ा होता है वो पॉजिटिव, या फिर आप इसे मान सकते हैं या नेगेटिव है, ठीक है, या नेगेटिव पार्ट या पॉजिटिव, या नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक। अब उसके बाद इधर देखिए बराबर E1, यदि आप ए से बी में चल रहे हैं, ठीक है, इधर से नहीं, इधर से चल रहे थे ना, ऐसे, हाँ, तो देखिए यहाँ पे E1 यदि आप ऐसे चल रहे हैं तो यह कैसे चल रहा है, यहाँ पे ऐसे ही चल रहे हैं। जब इधर के साइड आप चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जब आप इधर के साइड चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, जब सबसे पहले तो इधर से चल रहे हैं, दोनों लोग किधर चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ऐसे यहाँ से चले, यहाँ ऐसे चल रहे तो दोनों धारा किधर की तरफ साइड चल रही है, पॉजिटिव, यानी कि हम जिधर चल रहे हैं धारा भी उसी दिशा में, या क्या है, धारा भी उसी दिशा में बह रहा है, तो हमने धारा भी उसी दिशा में हम बह रहा है, तो E1 को हमने पॉजिटिव लिया है। अब हम जब इधर से चल रहे हैं तो यह क्या हो रहा है, अपोजिट दिशा, यहाँ पे लिखा हुआ है अपोजिट दिशा, इसलिए इसको माइनस हमने लिया हुआ है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये हमारा हो गया, इसी भी हम फॉर्मूला कहते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया जो कि किरचॉफ के द्वितीय नियम, या फिर वोल्टता का नियम, या फिर बंद पास का नियम। ये हमारा यहाँ पे टॉपिक हो गया समाप्त। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण, यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। और हमारा जो किरचॉफ के प्रथम नियम है वह किस पे कार्य करता है, आवेश आरक्षण के नियम, आवेश आरक्षण पर कार्य करता है। हमारा दूसरा नियम हमारा किस पे कार्य करता है, यह हो गया द्वितीय नियम ऊर्जा का नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण द्वितीय नियम। और ये हमारा होता है प्रथम नियम, यहाँ पे हमारा जो कि हो गया, ठीक।
तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि हमको नहीं समझ में आया, तो हम इस पर दोबारा से टॉपिक समझाएंगे और भी बेहतर तरीके से। यहाँ पे जैसे चेन परिपाटी में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे जो दो व्यक्ति हैं, ठीक, दो व्यक्ति यदि साथ साथ चल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, दोनों लोग साथ साथ चल रहे हैं, मतलब दो लोग साथ चल रहे हैं, यानी क्या हो रहा है कि दो लोग साथ चल रहे हैं और इसमें कोई एक कमी नहीं हो रही है। दोनों लोग साथ चल रहे हैं तो आप यही ना बोलेंगे दोनों लोग साथ ही चल रहे हैं, इसमें कोई कमी हो रही है, नहीं हो रही है। तो हम क्या करें, या दोनों प्लस से हो गए, ना कोई कमी ना बेसी। अब इस प्रकार से समझिए। अब जैसे मान लीजिए यही दिशा में आ रही है या फिर जैसे दो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां अपोजिट दिशा में आ रही है, या इस साइड से या इस साइड से, दोनों साइड में आ रही हैं, तो दोनों साइड जब लड़ेंगी गाड़ियां तो क्या हो जाएंगी, एक घायल हो जाएगा और एक बचा रहेगा। इस प्रकार से आप मान सकते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है मगर आप मान सकते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, एक बचेगा और एक नहीं बचेगा, तो हमारा क्या होगा, एक का माइनस हो गया, यानी कि अपोजिट दिशा में आएंगे तो माइनस होगा, यदि दोनों साथ में चलेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, हम फिर से और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।